हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 6 के जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे थे, राइट। तो ये जो कोर्स है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जैसे कि आप जानते ही हो। एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटेट, राइट। तो इसके जो है हम ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम जो है कुछ बेसिक्स को कवर कर रहे थे, राइट। अगर ज्योग्राफी को आपको जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना है, उससे पहले आपको जो है अपने बेसिक्स जो होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, राइट, उनको जो है अच्छे से समझना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहीं से जो है आपका एक फाउंडेशन जिसे हम बोल सकते हैं, राइट, यहीं से जो है आपका एक फाउंडेशन बनता है आपकी एनसीईआरटी से ही। तो वो जो है हम कुछ बेसिक चीज़ों को ही कवर कर रहे थे। एंड अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट दी वेरियस लैंड फॉर्म्स, राइट। जो लैंड फॉर्म्स होते हैं जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, राइट, इनके बारे में बात की थी अपने सिक्स चैप्टर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7। इसमें भी आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और बेसिक्स को अपने को जो है कवर करेंगे, राइट, उसे क्लियर करेंगे, राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक। एंड आपको जो है यहाँ पे डेली लेक्चर्स की जो फ्री पीडीएफ है, राइट, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ आर्टिकल्स की जो लिस्ट है, राइट, वो भी आपको जो है यहीं पे मिलेगी। एंड इस चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप जो है इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 7। तो हम जो है अब बात करेंगे हमारे इंडिया के बारे में, राइट। हमने जो है हमारी हर एक चीज़ जो होती है, ज्योग्राफी की जो टर्म्स होती हैं, क्या क्या टर्म्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, राइट, उन सबको कुछ जो पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, उन सबको हमने यहाँ पे देख लिया है। ग्लोब के बारे में पढ़ा है, लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स के बारे में देखा है, मैप्स के बारे में बात की है कि हम मैप्स को किस तरह से पढ़ते हैं, एंड जो ग्लोब है एंड जो मैप है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, राइट। सो आज हम यहाँ पे हमारे जो इंडिया के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप पहले से ही जानते होंगे, ये जो है थोड़ी सी बच्चों वाली भी चीज़ें हम बोल सकते हैं, बट यहाँ से जो है आपको काफ़ी जो ऐसी फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो शायद आप जो है नहीं भी जानते होंगे, राइट। तो इसे कवर करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमारी कंट्री के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। सो जैसे कि आपने हमारे इंडिया का जो मैप है वो तो देखा ही है, यहीं से आप देख सकते हो, राइट। तो इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके नॉर्थ में हमारी कंट्री का जो नॉर्थ है, राइट, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पे आपको जो है हिमालयस देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पे जो है नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में जो है यहाँ पे आपको हिमालयन रेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगी। एंड जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, राइट, इंडिया का, वहां पे आपको जो है अरेबियन सी देखने को मिलेगा, राइट। एंड देन ईस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, राइट, बे ऑफ बंगाल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट साउथ, राइट, तो यहाँ पे आपको जो है साउथ में इंडियन ओशियन, राइट, इंडियन ओशियन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके बीच में जो है हमारा जो इंडिया है वो लोकेटेड है। तो ये जो चारों तरफ है वो इस तरह से हमारा इंडिया जो घिरा हुआ है, नॉर्थ में हिमालय आ जाता है, राइट, वेस्ट में हमारे पास जो है अरेबियन सी आ जाता है, ईस्ट में आपके पास बे ऑफ बंगाल आ जाता है, एंड नीचे साउथ में जो है आपका इंडियन ओशियन आ जाता है, ओके। सो अगर इंडिया के एरिया की हम यहाँ पे बात करें, एरिया वाइज जो है, राइट, इंडिया जो है वो कितना बड़ा है, या फिर इंडिया का जो एरिया है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर है। सो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का एरिया है। इतने बड़े एरिया में जो है ये फैला हुआ है। तो देन उसके बाद में जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड होता है, राइट, जैसे कि आपको यहाँ पे बताई चुकी हूँ, ये आपका नॉर्थ पार्ट है, दिस वन इज द साउथ पार्ट। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर इसकी हम लेंथ को देखना चाहें तो वो कितनी लेंथ थी, इसके बारे में मैंने जो है आपको पहले भी बताया था जब हम मैप्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो नॉर्थ टू साउथ जो इसकी लेंथ है वो कितनी बनती है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे बनती है, नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर हम यहाँ पे बात करें तो, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो है इसकी क्या लेंथ बनती है, तो ये है यहाँ पे 2900 किलोमीटर, राइट। ये जो है यहाँ पे 2900 किलोमीटर है फ्रॉम दी ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड की अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट। नॉर्थ टू साउथ जो है इसकी जो लंबाई है हमारे भारत की वो कितनी है, 3200 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट जो है वो है 2900 किलोमीटर,
ओके। सो हमारी कंट्री में जो है आपको बड़े बड़े माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है बड़ी बड़ी जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी, देन प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, इवन प्लेट्यूज जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जिन लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने जो है अपने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी, वो सारी लैंडफॉर्म्स जो है वो हमारी कंट्री में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो है कोस्ट भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, राइट। तो इसी की वजह से जो है आपको लैंडफॉर्म्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, राइट। यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो एक डाइवर्स कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन भी जो है वो डाइवर्स है, यहाँ पे रिलीजन भी यहाँ पे अलग अलग हैं, हमारे जो कल्चर है वो भी डाइवर्स हैं, इसके साथ साथ जो लैंड फॉर्म्स हैं, राइट, उसमें भी आपको डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। एंड इवन क्लाइमेट जो है उसकी भी आपको ग्रेट वैरायटी देखने को मिलेगी, वेजिटेशन भी यहाँ पे डिफरेंट तरह का है, वाइल्ड लाइफ जो है, राइट, उसमें भी आपको जो है वैरायटी देखने को मिलेगी, एंड इवन लैंग्वेज एंड कल्चर में तो डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है ही। ओके, सो इन दिस डाइवर्सिटी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है, हर फैक्ट में, हर चीज़ में, क्लाइमेट, वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, या फिर आपके लैंड फॉर्म्स हो, हर चीज़ में यहाँ पे डाइवर्सिटी है, बट फिर भी यहाँ के लोगों के बीच में आपको जो है यूनिटी देखने को मिलेगी, ओके, जो कि हमें जो है एक नेशन के तौर पे बाइंड करता है। सो इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें, राइट, इंडिया जो है, इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो ये जो है सेकंड नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है चाइना आता है पॉपुलेशन वाइज, अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर में जो है वो इंडिया है पॉपुलेशन वाइज। ओके, तो 2011 में जो है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसकी गिनती की गई थी, तो ये था यहाँ पे अराउंड मोर देन 120 करोड़ जो है इंडिया की पॉपुलेशन थी। अब तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, एंड अगर हम यहाँ पे दोबारा से काउंटिंग करना यहाँ पे स्टार्ट करें, सेंसस जो है वो यहाँ पे दोबारा से हो, तो शायद हम जो है अभी टॉप पे ही होंगे, राइट, एक्चुअल में हम जो है टॉप में ही होंगे, हम जो है नंबर 1 बन चुके होंगे। सो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। सो नाउ अब जो है इसकी लोकेशनल सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने लॉन्जिट्यूड्स की बात की थी, लैटिट्यूड्स की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड करना है मैप के ऊपर या फिर ग्लोब के ऊपर तो आपको जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों की वैल्यूज जो है अगर पता है, राइट, तो वो जो है आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को इजीली फाइंड कर सकते हो वहां पे। तो आप जो है इंडिया की ही बात कर लेते हैं, तो इंडिया जो है वो कौन से लैटिट्यूड पे है, कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है ये ग्लोब है, राइट, एंड इस तरह से ये 0 डिग्री जो लाइन है, राइट, ये जो 0 डिग्री लाइन है जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं, तो ये जो है इक्वेटर जो है वो हमारी धरती को जो है 2 पार्ट्स में, मीन 2 हेमिस्फेयर्स में जो है वो डिवाइड करती है। ये हो गया आपका ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड दिस वन इज योर साउदर्न हेमिस्फेयर। जो नीचे वाला पार्ट हो गया ये सारा आपका जो है ये साउदर्न हेमिस्फेयर, एंड ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे अराउंड इस लोकेशन के पास है, यहाँ पे जो है ये लोकेटेड है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, राइट। सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि एक 23 डिग्री 30 नॉर्दर्न साइड पे जो है ये लोकेटेड है, सो इट पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री के यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ये गुजरता है, राइट, ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ये गुजरता है, हमारी कंट्री के हाफ से जो है ये गुजरता है। ओके, ये भी आपको पता ही होगा। And if we talk about from south to north, the mainland of the India extends between 8 degree 4 minute north and the 37 degree 6 minute north latitudes, right। अगर latitudes की अगर हम यहाँ पे बात करें, ओके, यहाँ पे इस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्थ टू साउथ जो है वो मेनलैंड जो है इंडिया की वो कहाँ पे एक्सटेंड है, फ्रॉम द 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे ये एक्सटेंडेड है, एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट। अगर वेस्ट टू ईस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया जो है वो कौन से लॉन्जिट्यूड्स पे डिपेंड है, ये हो गया आपका लैटिट्यूड यहाँ पे, ओके, ये वाले हो गए,
एंड ये वाले हो गए, मीन ये जो आपके लैटिट्यूड हो गए, इसके बीच में कहीं पे जो है 8 डिग्री 4th, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे जस्ट ये जो करेक्ट लाइंस नहीं है, इस तरह से ये एक्सटेंड हो गए, मीन यहाँ पे जो है मैं प्रॉपर मैप भी नहीं बनाया, जस्ट वैसे ही आपको जो है पॉइंट दे के बता रही हूँ। 8 डिग्री 4th नॉर्थ, एंड यहाँ पे इसका एक्सटेंड जो है मैक्सिमम कहाँ पे आ जाता है 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, यहाँ पे ये इसके एक्सटेंट हो गए, मीन यहाँ तक ये फैला हुआ है। एंड अगर वेस्ट टू ईस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये कुछ लाइंस हो गई, ओके, वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से, ओके तो ये आपके लैटिट्यूड्स हो गए। तो ये यहाँ पे किस लोकेशन पे लोकेटेड है, 68 डिग्री 7 ईस्टर्न एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स पे है। तो अगर जैसे कि आप यहाँ पे जानते ही हो कि अगर हम लॉन्जिट्यूड्स की भी बात करें, ओके तो ये आपका 0 डिग्री लाइन हो गई। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है ये भी जो है आपकी धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिमिलरली जैसे हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर की बात की थी, तो यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लोकेटेड है। सिमिलरली अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, राइट सॉरी लॉन्जिट्यूड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये जो 0 डिग्री लाइन है, राइट इसे क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस लाइन को क्या बोला जाता है। तो ये भी जो है हमारी धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक हमारे पास आ जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक आ जाता है हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे हमारी कंट्री जो है एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अगर हम लॉन्जिट्यूड्स की बात करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है, अगर हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है, ओके। तो ये इसके एक्सटेंट है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये यहीं तक फैली हुई है, इस तरह से ये इसके एक्सटेंड हो जाते हैं, मीन ये इसके जो है यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंड हो गए, मीन ये लॉन्जिट्यूड्स हो गए, ये इसकी जो है लाइंस हो गई, यहाँ पे कुछ डिग्री हम बोल सकते हैं 68 से लेके 97 डिग्री तक हम यहाँ पे बोल सकते हैं, 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक है, मीन इन लॉन्जिट्यूड्स के बीच में है यहाँ पे। एंड अगर हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये इन डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में पड़ता है, ये इसके एक्सटेंट है यहाँ पे, ओके। ये वाली यहाँ पे ये होते हैं इसके एक्सटेंट, दिस वन, ये हो गया आपके लैटिट्यूड्स, ओके। यहाँ पे लैटिट्यूड्स की कुछ डिग्री होगी एंड यहाँ पे इसका जो एक्सटेंट है ये वाला हो गया, एंड यहाँ पे इसका दिस वन हो गया, ओके। इस तरह से जो है ये आपके लॉन्जिट्यूड जो एक्सटेंड होते वो यहाँ पे आपके बन जाते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द इंडियाज नेबर। अब हम इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री जो है, राइट इसके जो है कई सारे फ्रेंड्स हैं, इंडिया के कई सारे जो है यहाँ पे नेबर कंट्रीज भी हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें लैंड बाउंड्रीज की, राइट हमारी कंट्री जो है यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज भी हैं एंड कुछ यहाँ पे सी बाउंड्रीज भी हैं, ओके। तो अगर लैंड बाउंड्रीज की हम बात करें तो लैंड बाउंड्रीज जो है इसकी 7 कंट्रीज के साथ लगती है। तो वो कौन सी कंट्री है, एक हो गया आपका यहाँ पे पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाता है आपका अफगानिस्तान, राइट, एंड थर्ड नंबर पे आपका आ गया यहाँ पे चाइना, फोर्थ नंबर पे आपका नेपाल, फिफ्थ नंबर पे आपका जो है भूटान हो गया, 6th नंबर पे आपका जो है बांग्लादेश हो गया एंड 7th नंबर पे आपका जो है यहाँ पे म्यांमार हो गया। तो ये 7 कंट्रीज जो है इनके साथ जो है इसकी लैंड बाउंड्रीज लगती है, यहाँ पे जो है ये लैंड बाउंड्रीज लगती हैं, राइट। एंड अक्रॉस द सी टू द साउथ, अगर हम साउथ की बात करें, ओके तो लाई अवर आइलैंड नेबर, तो यहाँ पे हमारे कुछ आइलैंड नेबर्स भी हैं, जैसे कि ये श्रीलंका हो गया, ओके एंड देन उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास मालदीव्स भी हो गया। तो ये कुछ हमारे जो है आइलैंड नेबर्स भी हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, राइट, इन्हें हम जो है आइलैंड नेबर्स बोलते हैं। तो श्रीलंका जो है वो इंडिया से किस तरह से सेपरेटेड है, इट इज सेपरेटेड बाय द पार्क स्ट्रेट, ये जो है एक यहाँ पे स्ट्रेट निकलती है छोटी सी, इसके थ्रू जो है ये सेपरेटेड है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपके जो है ये पार्क स्ट्रेट है, ये एक छोटी सी एक स्ट्रेट निकलती है यहाँ से, इसी की वजह से जो है इंडिया एंड श्रीलंका जो है वो आपस में अलग है, ओके। यहाँ पे इनकी लैंड जो है वो साथ में नहीं लगती, ये वाटर बॉडी है, ये जो स्ट्रेट होती है जो है काफी नैरो वाटर बॉडी होती है, राइट।
सो नाउ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, यहाँ पे जो है बुक में तो 29 स्टेट्स ही बताई हुई हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज बताई गई हैं। अगर हम लेटेस्ट बात करें अराउंड 2020 की हम यहाँ पे बात करें तो हमारी कंट्री में जो है अभी प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, राइट। प्रेजेंटली यहाँ पे जो है 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके तो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे जैसे कि पहले 29 स्टेट्स हुआ करती थी, इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ करते थे, राइट। अब जो है उन्हें क्या बोल दिया गया, उन्हें जो है यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। लद्दाख भी जो है वो भी अब यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। सो दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, दिल्ली जो है ये भी एक यूनियन टेरिटरी है एंड हाउएवर ये जो है हमारी नेशनल कैपिटल है। एंड ये जो स्टेट्स हमारी कंट्री में बनाई गई हैं, ये किस बेसिस पे स्टेट्स बनाई गई हैं, दीज आर फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, राइट। लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ही जो है इन्हें यहाँ पे बनाया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी हमारे पास स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट्स तो आपको पता ही है, यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं। एक हो गया हमारे पास लद्दाख, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। देन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड, राइट। एंड थर्ड होगी हमारी यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज ऑल्सो अ स्टेट, राइट। एंड देन उसके बाद में आपकी आ जाती है यहाँ पे नीचे आ जाते हैं दादर एंड नगर हवेली। ओके दिस इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, फोर्थ नंबर। गोवा फिफ्थ नंबर, राइट। देन उसके बाद में आपकी पुडुचेरी हो गई सिक्स नंबर, राइट। इस तरह से जो है ये सारी हमारी क्या बनती हैं, ये जो है। एंड बाकी जो दो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जो है आप मुझे बताओगे, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि 6 यूनियन टेरिटरीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, दो कौन कौन सी और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे रहती हैं, राइट। ये आप मुझे बताओगे क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन फैक्ट्स को याद करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पहली मैंने लद्दाख बता दी, दूसरी होगी आपके पास श्रीनगर, राइट। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर होगी। एंड देन तीसरी होगी आपके पास चंडीगढ़। एंड फोर्थ होगी आपके पास दादर एंड नगर हवेली। एंड फिफ्थ होगी गोवा। एंड सिक्स्थ होगी पुडुचेरी। एंड सेवंथ एंड एट्थ दो हमारे पास रहती हैं। एक के बारे में तो आप जानते भी हो, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया भी है, राइट। तो दो यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं उनके बारे में आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द फिजिकल डिविजन्स। अब जो है हमारी कंट्री की जो है फिजिकल डिविजन्स किस तरह से की गई है, अब हम यहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो फिजिकल फीचर्स में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, राइट, प्लेन्स हैं एंड कोस्ट हैं, आइलैंड्स हैं। तो नॉर्थ में यहाँ पे आपके पास हिमालय है, राइट। तो हिमालय का एक्चुअल में मतलब है द एबॉर्ड ऑफ द स्नो, मीन जो है बर्फ के बीच में, मीन अबॉर्ड ऑफ द स्नो, स्नो के बीच में जो है आप यहाँ पे, मीन वहां पे जो है काफी ज्यादा स्नो पड़ती है। दीज आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयस, राइट। इन्हें जो है हम क्या बोल सकते हैं, लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयस होते हैं। तो इन हिमालयन माउंटेन्स को हम जो है थ्री मेन पैरेलल रेंजेस में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके हाउएवर यहाँ पे इसकी और भी रेंजेस हैं एक्चुअल में, अगर आप पढ़ोगे आगे जाके तो, बट यहाँ पे जो है इस बुक में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे अभी। तो एनसीईआरटी में जो है आपकी ओनली 3 मेन जो है पैरेलल रेंजेस को बताया गया है। हाउएवर इसकी जो है और भी पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयन माउंटेन्स की, उनके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। ओके सो द नॉर्थ मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री। एंड ये जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। ओके जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स जो होती हैं वो यहाँ पे लोकेटेड है, ग्रेट हिमालय में ही है। एंड देन मिडिल हिमालय आ गया और द हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, राइट। एंड जो कई सारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं वो यहीं पे लोकेटेड हैं। एंड देन शिवालिक हो गए, राइट। शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आपके हिमालयन, राइट। इसे जो है यहाँ पे 3 पार्ट्स में इन लोगों ने डिवाइड किया गया है। हिमालयस को जो है 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हो गए। एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, ये हिमालयस के साउथ की तरफ ये लोकेटेड है। यहाँ पे आपके जो है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आ जाते हैं। ओके
सो ये जो है प्लेन्स हैं, ऑब्वियसली ये लेवल होंगे एंड फ्लैट होंगे, एंड ये जो है काफ़ी अच्छी मिट्टी जो होती है, एल्यूवियल डिपॉजिट्स जो होती है, मीन जो रिवर्स यहाँ पे जो है मिट्टी को लेके आती हैं, एंड रिवर जो है अपने साथ जो सेडिमेंट्स या फिर मिट्टी को यहाँ पे लेके आती, तो वो एक जगह पे जो उसे डिपॉजिट कर देती है। ओके, तो उनको हम वो जो यहाँ पे जो रेत होती है या फिर जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जो उपजाऊ होती है यहाँ पे मिट्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एल्यूवियल डिपॉजिट्स भी बोल देते हैं। तो ये जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं वो कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे लेके आई हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में, इंदस होगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पे लेके आई हैं। ओके, तो दीज रिवर्स प्लेन जो है इन्हीं की वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फर्टाइल लैंड जो है वो अवेलेबल भी है। डेट इज़ वाई जो है प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ओके, एंड देन वेस्टर्न पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आपके ये आपका जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ गया यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में। ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये काफ़ी ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच है लैंड की, एंड यहाँ पे काफ़ी कम वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। एंड देन अगर साउथ की बात करें, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये हो गया आपका यहाँ पे, ये दिस वन, ये वाला जो एरिया हो गया यहाँ पे, राइट, ये आपका जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू जो है वो एक लैंड होती है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरी होती है। ओके, उन्हें हम जो है प्लेट्यू बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये सारा ही पार्ट जो इसी में ही गिना जाता है, 1, 2 एंड 3, राइट, जो 3 तरफ से यहाँ पे पानी से घिरी होती हैं, डेट इज नोन एज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, एंड ये जो रिलीफ है वो काफी हाईली अनइवन होती है, एंड दिस इज अ रीजन विद द नंबर ऑफ हिल रेंजेस एंड दी वैलीज। तो ये एक ऐसा रीजन है, यहाँ पे आपको जो है कई सारे हिल रेंजेस एंड वैलीज भी देखने को मिलेगी पेनिनसुलर प्लेट्यू में, राइट। एंड अरावली हिल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक है, तो ये कहाँ पे पड़ती है? नॉर्थ वेस्ट साइड जो है यहाँ पे। ओके, ये होगी आपके यहाँ पे अरावली रेंज। तो ये यहाँ पे इसके पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आपको जो है अरावली रेंज देखने को मिलती है। एंड देन विंध्यास एंड सतपुरास आगे, ये भी जो है इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं नर्मदा एंड तापी जो है वो इन्हीं रेंजेस में से ही गुजरती हैं। दीज आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये जो नर्मदा एंड तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एंड ये जो है अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, यहाँ पे आके जो है ये गिरती हैं। ओके, नर्मदा रिवर हो गई यहाँ पे आपकी, जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो है इस तरफ बहाव है। ओके, नर्मदा एंड तापी रिवर, दिस वन आल्सो। ओके, ये जो है अरेबियन सी में आके गिरती हैं। So then Western Ghats आ गए, और the Sahyadri borders of the plateau in the west and the Eastern Ghats provide the eastern boundary। तो यहाँ पे जो है इस प्लेट्यू के वेस्ट की तरफ आपको जो है वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, ये सारा प्लेट्यू ही हो गया आपका, एंड यहाँ पे आपको जो है ये ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। ये सारा पार्ट जो है नीचे तक ये प्लेट्यू ही गिना जाता है। ओके, तो ये एक इस तरफ आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, इस तरफ आपके जो है ईस्टर्न घाट्स हो गए, राइट। सो वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, बट ईस्टर्न घाट्स जो है वो ब्रोकन है बीच में से, एंड बीच में कोई और लैंड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, एंड अनइवन भी है ये जो घाट्स हैं। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में देखा भी था लैंडफॉर्म्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जो प्लेट्यूज होते हैं वो कोल एंड आयरन ओर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, वहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। प्लेट्यूज में आपको जो है हमेशा ही रिच टाइप के जो मिनरल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, so to the west of the western Ghats and the east of the eastern Ghat lie the coastal plains। तो यहाँ पे जो है coastal plains भी हैं। इधर ये जो ईस्टर्न घाट हो गए, यहाँ पे इस तरफ आपके जो है कुछ कोस्टल प्लेन्स भी हैं, ये वाले में जो कोस्ट के साथ लगते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वेस्टर्न घाट के साथ इधर भी आपके जो है कुछ कोस्ट लगते हैं। ओके, ये प्लेन्स है यहाँ पे, बट वो ये जो है कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं, राइट। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी नैरो है, काफ़ी तंग है, काफ़ी छोटी जगह है वहाँ पे, बट हाउएवर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी ब्रॉडर भी हैं, वो काफ़ी बड़े भी हैं। यहाँ पे देख ही लेते हैं, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ईस्टर्न घाट में ये वाले जो प्लेन्स हैं यहाँ पे आपको जो है ये ब्रॉडर हैं,
राइट, यहाँ पे आपको काफी जगह देखने को मिलेगी। ये प्लेन्स जो है ये कोस्टल प्लेन्स है जो कि कोस्ट के साथ लगते हैं, बट ये जो वेस्टर्न घाट के ये जो प्लेन्स है वो काफी नैरो हैं। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑल्सो, जो कि ईस्ट की तरफ बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जो कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके जो है ये गिरती हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो महानदी हो गई। इस तरह से ये जो सारी रिवर्स हैं वो कहाँ पे गिरती हैं, ये गोदावरी हो गई। ओके, ये भी जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, जो कि ईस्ट की तरफ, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, तो जो ईस्ट वे में जो है ये चलती हैं। ओके, सो द रिवर्स हैव फॉर्म द फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। तो अब क्या होता है, जब रिवर जो है किसी बड़े सी में जाके गिरती है, तो यहाँ पे जो है ये गिरने वाली होती है, जैसे कि यहाँ पे इसका माउथ आ गया रिवर का, तो इसके बाद में जो है एक बड़े सी में जाके जो है वो गिर जाएगी, राइट। तो इस माउथ पे जो है वो डेल्टा बना लेती है। डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे काफी सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे जो है यहाँ पे डेल्टा बोला जाता है, जो कि इन सेडिमेंट्स को जो है वो यहीं पे इकट्ठा कर लेती है अपने माउथ पे। ओके, सो ये भी एक रिवर ही होता है, यहाँ पे भी पानी ही होता है, बट यहाँ पे आपको काफी सेडिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा। इट इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे ये हो गया आपके सुंदरबन डेल्टास। ओके, यहाँ पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ पे गिरती है, वो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, राइट। सो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंडिया। ये तो हो गया आपका मेन लैंड। ये जो सारा है ये आपका सारा जो है ये क्या है, ये आपकी मेन लैंड है। ओके, तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो है दो और हमारे पास आइलैंड्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, एंड देन लक्षद्वीप हो गया, राइट। ये आपके जो है ये आइलैंड्स हैं। सो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, आपने देख ही लिया है। एंड ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोराल आइलैंड है। ओके, इट इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। तो कोराल आइलैंड क्या होते हैं, कोराल्स जो होते हैं एक्चुअल में यहाँ पे जो है पॉलिप्स होते हैं सी में। ओके, सी में कुछ पॉलिप्स होते हैं, तो ये जो है मेराइन एनिमल्स होते हैं। जो पॉलिप्स होते हैं छोटे छोटे मेराइन एनिमल्स होते हैं, तो जब वो डेथ हो जाती है उन मेराइन एनिमल्स की, तो उनके जो स्केल्टन्स होते हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं। उन स्केल्टन्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें कोराल्स बोलते हैं। ओके, व्हेन द लिविंग पॉलिप डाई, ये जो पॉलिप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एंड जब ये मेराइन एनिमल्स हैं इनकी डेथ हो जाती है, ये जो मेराइन एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है, दीज आर नोन एज अ कोराल्स, इन्हें हम जो है कोराल्स बोलते हैं। ओके, तो इनके जो स्केल्टन्स को हम कोराल्स बोलते हैं। तो धीरे धीरे जो है ये और भी ज्यादा हार्ड होते जाते हैं सी में रहते हुए, एंड और भी ज्यादा ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, हायर एंड हायर, ऊपर एंड ऊपर जो है यहाँ पे आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरल आइलैंड्स बन जाते हैं। ओके, सो जो लक्षद्वीप है दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ओके, ये भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो लक्षद्वीप है ये क्या है, आपका कोरल आइलैंड है। देन अंडमान निकोबार की बात करें तो ये जो है साउथ ईस्ट में पड़ता है ऑफ द इंडियन मेनलैंड। इंडियन मेनलैंड जो मेन हमारी कंट्री है इन द बे ऑफ बंगाल। सो आपको पता है, डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। तो अभी सुनामी आई थी 2004 में, तो कौन सा आइलैंड जो है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। ये आपका वर्क है, ये आप करोगे, आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे 2004 में जो है सुनामी आई थी, तो कौन सा इंडियन आइलैंड है, इंडियन आइलैंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था। ओके, सो सुनामी जो है, सुनामी क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ये ह्यूज सी वेव होती है, काफी बड़ी वेव होती है, लहर होती है। जब सी फ्लोर में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, उसकी वजह से जो है ये क्या बनती है, ये वेव बनती है जो कि काफी ऊंची होती है। ओके, सो विद दिस we have completed the chapter number 7 also of the class 6 NCERT। तो इसमें हमने जो है कुछ important हम बोल सकते हैं या फिर बेसिक फैक्ट्स को कवर किया है।
तो ये फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा है हमने इसकी, राइट। एंड देन उसके बाद में कैपिटल्स जो है कितनी है यहाँ पे हमारी, सॉरी यहाँ पे हमारी स्टेट्स कितनी है एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू 2020 एंड 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बताएं तो 28 स्टेट्स हैं हमारी, राइट। एंड हमारे पास जो है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। तो 2 यूनियन टेरिटरीज के बारे में मुझे आप बताओगे। ऑलरेडी 6 यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं ये आपका काम है एंड काफ़ी इजी है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। आपके जो है फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, 6 के बारे में पहले बता चुकी हूँ, बाकी 2 जो है वो आप मुझे बताओगे। ओके, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये पहले स्टेट हुआ करती थी, अभी जो है इसे यूनियन टेरिटरी जो है बनाया गया है। तो इसकी जो कैपिटल है, राइट, इसकी जो है 2 कैपिटल्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं। तो ये समर एंड विंटर के अकॉर्डिंग ये कैपिटल्स बनाई जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें समर्स की, राइट, तो समर में जो है कौन सी कैपिटल होती है यहाँ पे इसकी, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर होती है। समर में जो है कौन सी कैपिटल है, श्रीनगर। एंड अगर विंटर की बात करें तो विंटर में जो है ये नीचे आ जाते हैं, कहाँ पे, जम्मू, राइट। जम्मू सिटी जो है वो यहाँ पे इनकी कैपिटल हुआ करती है, राइट। तो 2 कैपिटल है इसकी। देन उसके बाद में जो है आपको 2 यूनियन टेरिटरीज के बारे में मुझे बताना है। सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे इंडियन नेबर्स के बारे में भी बात की है। यहाँ पे कोस्टल जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, राइट, मीन आइलैंड नेबर्स कौन कौन से हैं। एंड जो हमारे लैंड वाले जो लैंड हमारा पार्ट है, राइट, जो लैंड बाउंड्रीज है वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ लगती है वो भी हमने देखा है। देन लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में भी हमने बात की है यहाँ पे कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरा जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एंड अगर इसके जो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स की वैल्यूज को हम यहाँ पे देखें, इसका एक्सटेंड हम यहाँ पे देखें तो वो कौन कौन सा पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, नॉर्थ टू साउथ एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ, राइट, ये आपका होगा लॉन्जिट्यूड्स, जो मेन लैंड है ऑफ इंडिया का एक्सटेंड बिटवीन दी 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है, राइट, नॉर्थ टू साउथ, राइट। एंड देन उसके बाद में जो है दूसरा क्या पड़ता है आपका वेस्ट टू ईस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया एक्सटेंड बिटवीन दी 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स, राइट। यहाँ पे ये होते हैं इसके एक्सटेंड्स, ये इसकी ऊपर वाली वैल्यू होगी एंड ये वाली जो है इसकी इस तरह की ये वाली वैल्यू होगी। ये नॉर्थ टू साउथ, ये आपकी जो नॉर्थ वाला है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका साउथ वाला लैटिट्यूड आ जाएगा, लैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड की वैल्यू होगी, यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड की वैल्यू होगी। एंड इधर आपका जो है ये आ गया आपका वेस्ट एक्सटेंट एंड ये आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आपका आ गया ईस्टर्न एक्सटेंट। ओके, तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूड्स की जो है ये ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड की वैल्यू होगी एंड यहाँ पे आपके जो है वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड्स की वैल्यू होगी। तो कहाँ तक ये फैला हुआ, लॉन्जिट्यूड्स वाइज एंड लैटिट्यूड वाइज। ओके, देन कुछ और चीजें हमने देखी कि हमारी कंट्री जो है वो काफी डाइवर्स नेशन है, हर चीज में जो है ये इस यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसकी लेंथ के बारे में बात की है, इसकी ब्रेड्थ के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की है। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट चैप्टर हमारे यहाँ पे ओनली 8 चैप्टर वो रह गया है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification whenever I upload a new video. Right? Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.